अच्छा, प्रेम और इश्क पे कविता पढ़ने वाला व्यक्ति वैलेंटाइंस डे के 2 दिन बाद यहाँ पर आ रहा है, कैसे मनाया? अच्छा, मेरी बात पे दाद दे दी गई। वाह, किसने कहा? वैलेंटाइन डे से मेरा वही रिश्ता है साथियों, जो डोनाल्ड ट्रंप का नाग पंचमी से है। बताइए, जिसके पीछे जिम्मेदारियां बजरंग दल की तरह पड़ी रहे हैं वो क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा? अभी तो ये है श्वेता कि हम महाकुंभ मना रहे हैं। 144 साल बाद ये पवित्र अवसर उपस्थित हुआ है हमारे सामने, तो हम महाकुंभ मना रहे हैं, आप सब महाकुंभ मना रहे हैं। एक चीज मैं लेकिन बताऊं, अभी जब आपका शोर सुन रहा था मैं पीछे, और मैं यहां जैसे स्टेज पे चल के आया, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ लखनऊ में होता है कि एक एक चेहरा चमक रहा है यहां। बिल्कुल सही। किसी भी दुनिया के अंधेरे का मुकाबला लखनऊ वाले, उत्तर प्रदेश वाले कर सकते हैं। आपको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए 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 थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। क्या बात है। राम जी की भूमि है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं सीता जी की भूमि से आई हूँ। हाँ हाँ, लखनपुर में है इस वक्त हम। ये बताइए कि महाकुंभ का जिक्र आपने किया है जी, स्नान तो करने गए, बाकी तो भीड़ में जा रहे हैं, आप तो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के आप स्नान करके आए। देखिए ये मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस पे ऐसी स्टोरीज चला रहे हैं कि भैया प्राइवेट जेट से गए, हेलीकॉप्टर से गए। मुझे ये बताइए, अपनी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ पैसा देश को टैक्स देने के बाद अगर मैं तीर्थ यात्राओं पे खर्च करता हूं तो क्या गलत करता हूं? और मेरे भाइयों, एक बात आप सोचना, आज से 25 साल पहले जब मैं मुंबई के फुटपाथों पे, जब प्राइवेट जेट छोड़ो प्राइवेट जूते नहीं थे मेरे पास, उस वक्त तो किसी ने न्यूज़ नहीं चलाई कि एक प्रतिभाशाली नौजवान उत्तर प्रदेश का यहां फुटपाथों पे पड़ा हुआ है। तो आज अगर मेरे इन भाइयों ने, मेरे इन साथियों ने, जो कुछ है सब इनके दम से है, अगर आज मुझे इस लायक बनाया कि हाँ मैं थोड़ी सुविधाएं उठा पाऊं पूरी ईमानदारी से, तो मुझे लगता है मुझे इसका अधिकार है। और जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं सबके लिए यह प्रार्थना करता हूं कि आप भी एक दिन ऐसे ही आसमान में उड़ते हुए नजर आएं। अच्छा, मुझे लग रहा है ना, सुबह से जिन जिन लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की है, और क्या कमाल के लोगों से बातचीत की है जी, और सबने यहाँ पर, रवि किशन जी भी आए थे यहाँ पर दिन में, उन्होंने ये बताया कि कैसे आप मतलब बस अड़े रहो, डटे रहो, बन जाओगे। तुम में होगी वो बात तो बन जाओगे। और आपने बताया कि जब बन जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कमाल है। लेकिन महाकुंभ पर ही मुझे आपसे कुछ सवाल और पूछने हैं। जी, क्या होता है कि हमारे देश में राजनीति किसी भी बात से दूर रह नहीं पाती है। कोई भी मुद्दा हो वहाँ पर राजनीति होती है। डुबकियों की संख्या हो या महाकुंभ, जा ही क्यों रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो रोज़ स्नान करता हूँ, तो महाकुंभ क्यों जाना है लोगों को? हाँ मैंने सुना, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं तो घर पे नहाता हूँ। लेकिन देखिए, सब लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग भी खराब होता है। तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब ये महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेकुलर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, घर में स्नान करते हैं। लेकिन उम्रा करने गए थे ये तब सेकुलर नहीं थे। ये जो सेकुलर्स का दोगलापन है ना, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और भाइयों, और ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूं, ये मैं देख रहा था न्यूज कि ये उन्होंने बोला, इतना वाहियात थर्ड क्लास स्टेटमेंट दिया कि हम तो घर में नहाते हैं, और वहां बैठे हुए लोग जो तालियां बजा रहे हैं उनमें अनगिनत हमारे हिंदू भाई बहन थे, वो भी तालियां बजा रहे थे। तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि आप तो जानते हैं ना सनातन को, आपको तो ऐसी चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन सच यही है कि कभी भी हिंदुत्व को जो खतरा था वो किसी टोपी पहनने वाले से, किसी क्रॉस पहनने वाले से नहीं था। हिंदुत्व को हमेशा से खतरा अपने ही लोगों से था, और आज भी बदकिस्मती से अपने ही लोगों से है। पर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, लखनऊ में हूं मैं जी, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में भी है, आपको ऐतराज है सेक्युलर शब्द से? सेकुलर शब्द हमारे संविधान में है, वो संविधान जिसमें संशोधन
श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 1975 में किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको जो संविधान दिया था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। ये आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आप। 1975 में जबकि हमारे लोकतंत्र को उठा के कटघरे में डाल दिया गया, हथकड़ियां बेड़ियां पहना के सलाखों के पीछे फेंक दिया गया, उस वक्त तो मनमानी चल रही है आपकी। आपने प्रियम्बल में जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको बदलने का अधिकार किसी सरकार को, किसी पावर को नहीं है, लेकिन वो बदला गया। सेकुलर आप अगर देखें, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां हैं, ये एक बड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट है, बड़ा पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में जहां के चर्च रूल करता था सरकारों को, वहां सेकुलर होना जरूरी था ताकि चर्च की दखलंदाजी सरकार के काम में ना हो। हमारे यहां तो किसी मठ ने, किसी मस्जिद ने, किसी चर्च ने सरकारों को रूल नहीं किया। तो आपने हमें वो दवाई क्यों दे दी जो हमें बीमारी ही नहीं थी? हमें सेकुलर शब्द की क्या जरूरत है और हम क्यों सेकुलर हों? सेकुलर होना श्वेता जी सरकार का काम है। ये सरकार का काम है कि जब वो कोई नीति बनाए तो ऐसी बनाए कि उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारतवासी हैं सबका फायदा हो। मेरा काम सेकुलर होना नहीं है। मैं एक हिंदू हूं और जिंदगी भर हिंदू रहूंगा, न सेकुलर हूं और न सेकुलर होने पे कभी गर्व करूंगा। नहीं, पर ये सेक्युलरिज्म जब हटाने की बात करते हैं तो क्या आप कट्टरता को एडवोकेट कर रहे हैं? कट्टरता, हिंदू और कट्टर, मतलब हिंदू और कट्टर तो ये एक ऐसी बात हो गई जैसे अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने थोड़े दिनों पहले बोल दिया था कि हिंदू हिंसक हो रहे हैं। संसद में खड़े होकर बोला हिंदू और हिंसक, हिंदू और कट्टरता, ये दो शब्द एक साथ जाते ही नहीं है। जो हिंदू ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वो हिंदू कट्टर होगा? अरे सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। चोट जिसको भी लगे टूटते तो हम ही हैं, सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। परिभाषा बता रहा हूं हिंदुत्व की, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। और आपको पूरी दुनिया में सनातन के अलावा आप कोई इतिहास उठा के दिखाएं जहां आपको ऐसे लोग मिले हों जिन्होंने प्राणी मात्र का, जानवर तक का भी आदर किया हो। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, संत नामदेव हुए थे वहां। एक दिन संत नामदेव भोजन करने बैठे और कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। अगर कोई और होता तो कुत्ते के पीछे लाठी डंडा लेके भागता। संत नामदेव भागे कुत्ते के पीछे, लेकिन घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु आज पशु रूप में मेरे द्वारे पे आ गए हो, लेकिन इतनी कृपा करो कि मेरे द्वार से सूखी रोटी खा के ना जाओ, मुझे घी तो लगा लेने दो। ऐसी करुणा, ऐसी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हिंदू कट्टर, महाराज शिवी याद आते हैं हमें। एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए उन्होंने अपने बदन का मांस काट के तराजू के पल्ले पर रख दिया था। ऐसे लोगों को हिंसक कहा जाता है। दधीची याद आते हैं, जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महाराज दिलीप याद आते हैं, गौ माता के प्राण बचाने के लिए खुद को सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में झोंक दिया। और हम हिंसक हैं, हम कट्टर हैं। अगर ये लग रहा हो ना श्वेता जी की बड़ी पुरानी बात कर रहे हो आप, चलो नई बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो श्री राम मंदिर के शिलान्यास में जो पहली ईंट रखी गई वो बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी, जो दलित और वंचित समाज से आते थे। हम सबको अपना मानते हैं, ये सब हमारे हैं। पर एक आजकल हिंदू फोबिया की भी बड़ी बात हो रही है, सुना है आपने? हाँ, मैंने सुना है। हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं का डर। देखिए, हिंदू डराता किसी को नहीं है, लेकिन सच ये है कि अब हिंदू डरता भी किसी से नहीं है। इनसे, उनसे या आपसे नहीं, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं।
डरेंगे नहीं। पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी हिंदुत्व का? कई चैलेंजेस हैं श्वेता जी, आप तो खैर इतनी वेल रेड हैं, मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन एक चैलेंज जो मेरे सामने आता है, जो मैं हमेशा देखता हूं, मुझे लगता है एकता की कमी है हम हिंदुओं में। और अच्छा है जो हमारी कमियां हैं ना, उनकी तरफ कोई और रिफ्लेक्ट करे, इससे अच्छा है मैं और आप मिलकर यहां बात कर लें। हमारे अंदर एकता की कमी है, हमेशा से है। 4 हिंदू मिलके एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पे हो। और मैं आपको एकता का साइंस बताऊं, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। 1 और 1 मिलके 1 ही रह जाएं, ये प्रेम है। 1 और 1 मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। 1 को 1 से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। तो ऐसी राजनीति से बचना है हमें, जो हमें दलित में, वंचित में, सवर्ण में, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे बांटते हैं। उन सबको कहिए कि ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या, सनातन नदी की धारा है, इसको कोई बांट नहीं सकता। और एकता के बारे में एक आखिरी बात और कह दूं, एक रहिए भाई, क्योंकि एक हैं तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं मनोज जी, जी। वो क्या, जब हिंदू की बात होती है तो क्या मुस्लिम से विभाजन करके हम बात करते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात होती है जब आप केवल हिंदू की बात करते हैं? नहीं, देखिए, एक तो हिंदू संस्कृति है, जाति और धर्म से ज़्यादा कहीं संस्कृति है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो भी पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में जो भी सांस ले रहा है, वो सब हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक जैसी है, पूर्वज सबके ही राम हैं। आप मानते हैं, आप नहीं मानते, आपकी मर्जी, इतिहास तो नहीं बदल पाओगे आप। और 2 तरह के इस्लाम हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। तो मैं जितनी बार हिंदुत्व के लिए खड़ा होता हूं, हिंदुत्व के लिए अपनी आवाज बुलंद करता हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूं, किसी के विरुद्ध हूं। मैं सिर्फ हिंदुत्व के साथ हूं। और 2 तरह के इस्लाम हमने देखे हैं इस देश में प्रैक्टिस होते हुए। एक इस्लाम जो औरंगजेब का था, बाबर का था, और एक इस्लाम जो दारा शिकोह का था। तो जो दारा शिकोह का इस्लाम है वो हमें शिरोधारी है, हम बाहें फैला के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन बाबर का और औरंगजेब का इस्लाम इस देश में नहीं चलेगा। हमारे मुसलमान भाइयों को थोड़ी सी अपनी सोच, थोड़े से अपने तौर तरीके बदलने होंगे। राम को पूर्वज मानना शुरू करिए, वंदे मातरम बोलना शुरू करिए। ये आज भी सुनने में आता है कि भाई हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब के खिलाफ है। अरे मुल्क से बढ़ के कोई मजहब हो सकता है क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? एक बार बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे वंदे। अपने हीरोज बदलिए, अपने नायक बदलिए। औरंगजेब आपका हीरो नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो बनाइए, अब्दुल हमीद को हीरो बनाइए, अशफाक उल्लाह खां को हीरो बनाइए। ये सारे हीरोज आपके भी हैं और हमारे भी हैं। गलत हीरोज मत चुनिए, गलत नायक मत चुनिए, वरना होगा क्या, जिसका मुझे डर है श्वेता जी, और हमेशा से रहा है, कि अगर ये गलत हीरोज चुनते रहे, अगर गलत रास्ते पे चलते रहे, तो हमारा विभाजन यहां तक पहुंच जाएगा, जैसा कुछ लोग कहते हैं और शायद सच ही कहते हैं, कि गाय को रोटी खिलाने वालों को और गाय को रोटी के साथ खाने वालों में, इन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं ये सच बदले, दोस्ती हो। गौ माता का सम्मान करना शुरू कीजिए। राजमाता है, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं, बड़ा गर्व होता है मुझे कि वहां गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। वहां आप कुछ करके दिखाएं, पता चलेगा आपको। वैसे यूपी में बहुत सम्मान है गाय का, बिल्कुल, पूरी तरह से होना ही चाहिए। नहीं, आपने कहा वहां करके दिखाएं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ यूपी में। नहीं, यहां भी करके नहीं दिखा सकते, बाबा का राज है। बाबा होने नहीं देंगे।
वैसे तो बाबा को भी खैर सबका साथ सबका विकास, बाबा इसी रास्ते पे चलते हैं, चलना ही चाहिए, लेकिन बड़ा गर्व है कि एक योगी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ है और हिंदुत्व के साथ, हिंदुत्व की अवधारणा के साथ और हिंदुओं के साथ और हमारी पूजनीय गौ माता के साथ उनके रहते कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। आपने हीरोज की बात की जी, आपका हीरो कौन है? मेरे हीरोज वही हैं जो आप सबके हीरोज हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं अगर पूछूं तो सब खड़े हो जाएंगे, भैया हमारे हीरो भगवान श्री राम हैं, हमारे हीरो भगवान श्री कृष्ण। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो आहंग देख रही हैं, जो गूंज देख रही हैं, सुनाई पड़ रहा है भगवान श्री राम के नाम पे, जानती हैं क्यों है? क्योंकि इन सब ने अपने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा श्री राम को उतारा हुआ है। ये जानते हैं राम कौन है? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग के वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े अत्याचारी से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के सदा सदा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे संविधान में राम राज्य की अवधारणा है, हमारे संविधान में भगवान श्री राम का चित्र अंकित है। तो ऐसा अगर हमारे पास हीरो है तो जाहिर सी बात है हम कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने हीरो सही चुनिए, मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि दो परंपराएं आपके सामने हमेशा रहेंगी। एक तरफ दशरथ हैं जिनके 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक तरफ शाहजहां हैं, उनके भी 4 बेटे औरंगजेब, दारा, शुजा। एक और मेरे चौथा नाम मैं भूल रहा हूं, औरंगजेब। देखिए वहां से आवाजें आ रही है, सबको पता है यहां। तो ये 4 बेटे इधर, 4 बेटे उधर। एक तरफ ऐसा होता है कि एक भाई चला जाता है वनवास और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊं लेके आके सिंहासन पर रखता है और उससे राज चलाता है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि एक भाई ने 3 भाइयों का कत्ल करवा दिया सिंहासन के लिए, तख्ते ताऊस के लिए। तो आपके सामने 2 थालियां हैं, एक थाली में खड़ाऊं रखी हुई है और एक थाली में कटे हुए सर रखे हुए हैं। आप कौन सी थाली लेके अपने घर जाना चाहते हैं, आप तय कीजिए। और अगर आपका जवाब वही है जो मेरा वाला है तो एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। तो धर्म और राष्ट्र, कभी इसमें से एक को चुनने की बारी आ जाती है तो आप किसको चुनेंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब जो मैं देने वाला हूं ना, वो सिर्फ एक हिंदू दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। अगर धर्म और राष्ट्र में किसी एक को चुनना ही पड़े तो एक ऐसे देश में जहां आए दिन हमारी माएं अपनी कोख के फूल भारत माता के चरणों पर चढ़ा देती हैं, आए दिन ताबूत आते हैं हमारे सैनिकों के जब गांव में, तो मां एक बेटे का ताबूत खोलने के पहले दूसरे बेटे का सामान बांधना शुरू कर देती है कि ये आ गया तो कोई बात नहीं, तू जा और सरहद पे लड़ भारत माता के लिए। ऐसे देश में जो राष्ट्र को पहले नहीं चुनता, जो देश को पहले नहीं चुनता, वो गलत करता है, वो अपराध करता है। मैं भी सबसे पहले भारत को चुनता हूं। ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, ऐ भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। अब इसमें राष्ट्र धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात भी आ जाती है। तो हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो आपकी अवधारणा अव्वल क्या है और क्या होना चाहिए? ऐसा बहुत चर्चा होती है, बहुत विमर्श है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? भाइयों अगर हां है तो हाथ उठाएं। ये जो उठे हुए हाथ है ना, मैं इस प्रश्न का जवाब एक प्रश्न से दूंगा। श्वेता जी, आप तो खैर मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। आप जब लोग पूछते हैं कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह ऐसा ही है, क्या मनोज मुंतशिर कभी गीतकार बनेंगे? क्या श्वेता कभी इस देश की टॉप न्यूज एंकर्स, न्यूज पर्सनालिटीज में से एक बनेंगी? अरे आप हैं भाई, और मैं हूं गीतकार, और यह है हिंदू राष्ट्र।
इसमें इसमें बनना क्या है? ये हिंदू राष्ट्र है और ये सदैव हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज के बाद हम ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, हम ये बात कभी नहीं करेंगे, हम ये मांग कभी नहीं उठाएंगे कि भारत को तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र में जीते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, भारत माता की। पर एक चीज और जरूरी है जिसकी बात होनी चाहिए, वो है कि, और मुझे लगता है कि जो कहा जाता है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका कारण भी रहा है क्योंकि हम सब ने अपने भीतर झांक कर वो गलतियों को ठीक भी किया है, कुरीतियों को ठीक किया है। पर आज भी कई कुरीतियां हैं। कई संत महात्मा हैं जो कहते हैं जातिवाद छोड़ दो। क्या कुरीतियां हैं जिनसे लड़ना है? उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना क्या हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाना है? देखिए, कुरीतियां बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि जैसे गुड़ हो बहुत बढ़िया अच्छा बना हुआ, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं राजेश जी, राजेश मसाला जी, इन्होंने बड़े अच्छे गुड़ भेजे मुझे थोड़े दिनों पहले। अगर उस गुड़ में कहीं से चींटियां लग जाएं तो आप पूरा गुड़ उठा के फेंक देंगे या आपको चाहिए कि आप चींटियां अलग करें उनसे? तो कुछ कुरीतियां रही हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि ये कुरीतियां सनातन की नहीं है। आपको क्या बताया जाता है कि भाई बहुत भेदभाव रहा है, बहुत छुआछूत रहा है, बहुत ऊंच नीच रहा है, बहुत सवर्ण और दलित रहा है। मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और पूछना चाहता हूं कि क्या ये शुरू से था? अगर शुरू से था तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान श्री राम झूठे बेर किसके खाते हैं? शबरी के खाते हैं। शबरी कौन थी? एक दलित, एक वंचित समाज से आती थी। भगवान, वहां कुछ शोर शराबा हो रहा है। भगवान श्री राम अपने राज्याभिषेक में किसको बुलाते हैं? निषाद राज को बुलाते हैं। निषाद राज वनवासी वंचित समाज से आते थे। भगवान श्री राम दोस्त किसे बनाते हैं? मित्र किसे बनाते हैं? सुग्रीव को। सुग्रीव फिर से वनवासी वंचित समाज से आते थे। तो ये कुरीतियां, ये ऊंच नीच, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। और जब ये कहते हैं कि भैया सती प्रथा, मैं बड़ा जिक्र सुनता हूं कि आप तो इतने पिछड़े हुए हो कि आपके यहां महिलाएं सती हो जाती थी। ये सती प्रथा का आरंभ कहां से होता है? हाँ, कुछ शोर शराबा बढ़िया है। थोड़ा सा तो शोर मचना ही चाहिए, वरना फिर मजा क्या हुआ बात कहने का? देखो, वो शोर और ये आहंग, इतना ही फर्क है जितना बिल्ली के मिमियाने में और शेर के दहाड़ने में। जब ये समरकंद और फरगाना से आए हुए लुटेरे, जब ये हमारी माओं को अपने हरम की ओर खींचने लगे, तो हमारी माई क्या करती? वो राजपूतानियां इस देश की जिनको असूर्य पश्या कहा जाता था। असूर्य पश्या यानी जिनके बदन को सूरज ने भी ना देखा हो, सूरज की किरण ने भी ना देखा हो। तो रानी रूपमती ने जहर पी लिया, विष पी लिया, लेकिन अधम खान की छाया अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। हमारी मां पद्मावती जलते हुए अंगारों में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। और जब तक ऐसा नहीं था, जब तक विधर्मियों ने हम पे आक्रमण नहीं किया था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 3 रानियां थी महाराज दशरथ को, उनके मरने के बाद कितनी सती हुई भाई? कोई सती हुआ? महाभारत काल आप देखें, कितनी लाशें गिर गईं, कितने वीर वीरगति को प्राप्त हुए। 100 तो कौरव थे। आप मुझे उठा के लाएं, बताएं कि भाई जब 100 कौरव मरे तो इनमें से एक की भी पत्नी ने, किसी ने आत्मदाह किया हो, कोई चिता में जली हो, किसी ने सती किया हो अपने आप को? ये सब बातें बहुत बात की हैं। ये कुरीतियों से ही लड़ने का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। लेकिन अब इनका ताना हमें आप मत दो, वो वक्त गुजर चुका है, वो दौर गुजर चुका है। अब हम नए भारत में जीते हैं और नया भारत सिर्फ विकास में बिलीव करता है। नए भारत में ऐसी कोई कुरीति एग्जिस्ट नहीं करती। आज कोई बंटवारा नहीं है, कौन सवर्ण, कौन दलित, कौन वंचित, हम सब बराबर हैं, साथ चलते हैं। हम संत रैदास के पुजारी हैं। जब कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई संत रैदास, उनके नाम पे गले में क्रॉस पहने घूम रहे हो, ये वाली बेवकूफी तो कभी मत करना मेरे भाई। जब इन संतों को आप स्टडी करोगे तो आप जानोगे कि इन्होंने कभी धर्म परिवर्तन का सपोर्ट किया ही नहीं। इनके नाम पे बहकाया गया है, इनके नाम पे मिशनरीज ने आपको बहकाया है। कोई भी बड़ा साधु संत इस देश का, कबीर से लेकर रैदास तक, किसी ने धर्म परिवर्तन को सपोर्ट नहीं किया। हिंदू हिंदू एक हैं और हमें मिल के एक रहना होगा और हिंदुत्व को आगे लेके जाना होगा। अब मैं थोड़ा इस आक्रामक तेवर से अलग हटकर जी, मैं उस मिट्टी पर मौजूद होकर
ये पूछना चाहती हूँ आपसे, मनोज मुंतशिर यहीं इर्द गिर्द से निकले थे, बम्बई जाकर स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बने मनोज मुंतशिर बने आज। पर यहाँ बैठे उन नौजवानों में, क्योंकि हमारा यहाँ पर मंच है एक माइक के लाल, बहुत सारे लोग गए भी हैं वहाँ पर, बहुत कमाल का सुनाया है सबने, पर वो चाहें कि हम बड़े मंच पर जाएं, हम भी मनोज मुंतशिर की राह पर चलें, तो वो कैसे चलें? डराते हैं लोग, मैं जानता हूँ, मुझे भी बहुत डराया गया था। मैं 99 में मुंबई गया था यहाँ से, और बहुत सारे डर थे। हमारे माँ बाप ने हमें फूलों की तरह पाला है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अपना बच्चा चला जाए जिसका ना कोई ठिकाना, ना ज़मीन ना आसमान, कुछ नहीं, किसके भरोसे रहोगे। और एक बात तो तब भी बहुत सुनने को मिलती थी, आज भी बहुत सुनने को मिलती है कि अरे भैया बम्बई में तो बड़े बड़े सरनेम चलते हैं, बम्बई में तो बड़ा बड़ा ख़ानदान चलता है, बड़ा टाइट ग्रुप है फिल्म इंडस्ट्री, बड़ा नेपोटिज्म है, वहाँ तुमको कौन जगह देगा। आज जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ से, जिनमें हर कोई मनोज मुंतशिर से बेहतर होगा, मौके की बात है, इनको मौका मिलेगा, मुझसे बेहतर बन के दिखाएंगे, मैं दावा कर रहा हूं आपसे। आज मैं इनकी तरफ से कहना चाहता हूं नेपोटिज्म के आकाओं को, फिल्मों की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए वो लोग जो हमें डराते हैं, जो चाहते हैं कि कहीं ये ट्रेन पकड़ के आ ना जाएं, आज उनसे कहना चाहता हूं कि सुनो, बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुनझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं, वो हमें हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको फनकार नहीं मानेंगे, अदाकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चल के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल हो, शेर के बच्चों को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। अरे हम उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपनी वंशावली दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। सबसे पहले दद्दा का नाम नोट करो, रणबीर चौकड़ी चेतक वाले। बौरा गए तो जिल्ले इलाही का खून ठंडा कर दिए। घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। अच्छा, बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊं राज करती रही। ये हमारे बाप दादा हैं। एक कक्कू भी थे हमारे, कक्कू फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। अरे 4 काफी हैं कि और गिनवाएं? नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो आज बॉटम लाइन बोल दे रहे हैं, नोट कर लो।
तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चक्कर बनवा लो, फिर भी हम तुमको अवतार नहीं मानेंगे, तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं मनोज जी, वो ये कि लोग दिन भर बैठते हैं ना, तो हम कुछ सवाल भी लेते हैं। आप सब में से किसी को सवाल पूछना है? अब देखिए एक साथ इतना हाथ उठे, दो हाथ उठेंगे एक साथ। पूछो यार, मजा आएगा, भाइयों से बात होगी। हम 5 लोगों से सवाल लेंगे एक एक करके। अब बाहर वाले तो, अरे कोई बाहर वाला नहीं है, आप सब अंदर वाले हैं, सब हमारे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप बाहर खड़े हैं, आप बाहर वाले थोड़ी हो गए। नहीं, वो 2 रेलिंग के पार खड़े हैं, वो सीटिंग छोड़कर उस तरफ आए हैं, वो धारा को तोड़ने वाले हैं, असल में बाहर वाले नहीं है। एक बात बताऊं मैं, जो आप पीछे खड़े हुए हैं ना, इतिहास आप ही लोग बनाते हैं। इतिहास कभी मंचों से नहीं बनते, इतिहास वहां से बनते हैं, पीछे फेंस के उस पार जो लोग हैं। असली ताकत आप हैं। जिस दिन आप चाहेंगे हुकूमतें बदल जाएंगी, इतिहास बदल जाएंगे, सियासतें बदल जाएंगी, रियासतें बदल जाएंगी, बस आपके चाहने भर की देर है। ये समझिए कि हम सब भी वहीं से पहुंचे हैं। जी पूछिए। एचएल स्कूल की। हेलो। अरे भैया, एचएल स्कूल बताओ, खेले कूदे पले बढ़े, बदमाशियां की, शरारतें की, क्रिकेट खेला, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीखा, टीचर से जम के मार खाई। हमारे कुरविल्ला सर हुआ करते थे, जरा सी बात पे हाथ उठा के प्रिंसिपल ऑफिस सामने खड़े हो जाओ। हमारे 7 घंटे 7 पीरियड्स होते थे, 5-6 तो हम खड़े रहते थे हाथ उठा के। पूछिए। जी नमस्कार मनोज जी, स्वागत है आपका लखनऊ में। नमस्कार मैम। मैं अनुपमा श्रीवास्तव। बस एक प्रश्न है, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने क्या सोचकर रामायण लिखी थी? आदि पुरुष है ना, उसी की बात करें। रामायण कहाँ लिखी हमने? रामायण तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, रामायण तो बाबा तुलसी ने लिखी। हमने तो जो लिखा उसके बारे में ना ही बात की जाए तो अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो खुद पर हंसना जानता हो ना। देखिए एक बात बताऊं मैं, हमने तो ठीक ही लिखा था, हमने तो शुद्ध भाषा में लिखा था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमने लिखा तैलम तुम पितुहु, अग्नयाम तुम पितुहु, वस्त्रम तुम पितुहु दाहते, अब ये वहां पलट के हो गया तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की। इतने प्यारे लोग हैं ये। गलती हुई थी मुझसे, मुझे ऐसी फिल्म का हिस्सा कभी नहीं बनना था, मुझसे भूल हुई, मैंने उसके लिए प्रायश्चित किया। जनता जनार्दन, मेरे भाई जो मुझ पर विश्वास करते हैं, आपके सामने साष्टांग लेट के मैंने क्षमा मांगी है, अब मुझे क्षमा कर दिया जाए। दूसरा सवाल कहाँ पर है माइक? अच्छा वहाँ है, पूछिए। सर आपको, मेरे बेटा के आप क्लासमेट हैं, आपको एचएल स्कूल कौन से सन में छोड़ा था? सर मैंने 94 में एचएल स्कूल छोड़ा नहीं, मैं एचएल स्कूल से चला गया। एचएल स्कूल तो मैं आज भी पकड़े हुए हूं। 94 मेरा लास्ट था वहां। जी 2-3 सवाल और ले लें, समय खत्म हो रहा है। मुदस्सिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं क्लिनिकल साइकाट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब। और मेरी बेटी बहुत आपकी फ़ैन है। और आभार अभी उनका। आपने कुछ ही देर पहले मतलब युवाओं के लिए बोला, तो मैं हमेशा एक बात इसीलिए कहता हूँ कि जब तक, और जो आप हमेशा कहते आए हैं कि मतलब जो आप जहाँ से खड़े होकर देखते हैं उसको पूरा करने के लिए आप में अंदर मोटिवेशन और डेडिकेशन, वो दोनों में थोड़ी सा एक कमी रह जाता है, जिससे युवा अपना पूरा कर नहीं पाते। तो मेरा एक सवाल है कि आप युवाओं में ऐसा डेडिकेशन पैदा करने के लिए जो भी आप अपना एक अपनी पोएम के थ्रू या जैसे भी करते हैं, उन युवाओं को आप एक जिस चीज़ को करने का एक मोटिवेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिसमें वो अपनी मेहनत इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें, खाली एक प्लानिंग नहीं? ठीक है, प्रेरित कर डालिए। आज कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये एक बेसिक साइंस है। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा हमको बचपन से बताते रहे हैं
शायद हमारे युवाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि हम खोने से डर जाते हैं। हमको लगता है अगर हमने बहुत ज़्यादा वक्त कहीं दे दिया, बहुत ज़्यादा फोकस या अटेंशन कहीं दे दिया, तो कुछ हमसे खो गया, कुछ चला गया हमारा। लेकिन याद रखिए, मनोज मुंतशिर या दुनिया में कोई भी जिसने कुछ हासिल किया है वो एक ही बात कहेगा कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। अपने जुगनू बिन के लाइए, अपना सूरज बनाइए। बहुत लंबी यात्रा है, सतत साधना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में मत जियो। इंस्टाग्राम की जनरेशन का प्रॉब्लम यह है कि हमको लगता है हमने रील डाली, कितने लाइक्स आए। जिंदगी का जो इंस्टाग्राम है ना, उस पर लाइक्स आने में बरसों चले जाते हैं। मेरा 26वां साल है फिल्म इंडस्ट्री में। आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं। 26 साल का स्ट्रगल है मेरे भाई। ये साल 2 साल का स्ट्रगल करके अपने आप को गिनवाओ मत, उंगली कटा के शहीद मत कहलाओ। मेहनत करो, 20 साल 25 साल लगा दो, झोंक दो, आत्मा डाल दो। कैसा ये हो ही नहीं सकता कि आपका वक्त ना बदले, आपका मुकद्दर ना बदले। अब तो उंगली कटाने की जगह नाखून कटाकर भी बनते हैं। हाँ, अब तो नाखून कटा के भी शहीद बन रहे हैं लोग। सवाल पूछिए। मनोज जी, मेरा बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल है आपसे जी मुकेश जी। कि अभी जो वहाँ से सवाल आया था आदि पुरुष पे, अभी भी कई आपके समकक्ष कथावाचक, बाबा, शास्त्री, बहुत सारे लोग हैं जो उसको भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा कंपटीशन आपके समकालीन लोगों में है जो भूल नहीं पा रहे हैं? डरे हुए हैं बेचारे। अब डरे हुए लोगों से तो आपको थोड़ी सी हमदर्दी रखनी चाहिए। ज्यादा लोग नहीं हैं, ऐसे 1-2 लोग ही हैं जो बैठते व्यास गद्दी पे हैं। तो भगवान श्री राम की कथा सुनाने के बजाय, बजरंग बली का शौर्य सुनाने के बजाय, दशरथ और कौशल्या का त्याग सुनाने के बजाय पहले ये सुनाना पसंद करते हैं कि मनोज मुंतशिर ने क्या गलतियां की थी। वो गलतियां जिनके लिए देश मुझे क्षमा कर चुका है, वो गलतियां जिनके लिए श्री राम भद्राचार्य ने मुझे गले लगा के क्षमा किया, वो गलतियां जिनके लिए इस देश के जितने बड़े साधु महात्मा संत हैं, सब ने मुझे आशीर्वाद दे के बोला कि ठीक है, भूल होती है, लेकिन सनातन का दिल बहुत बड़ा है, सनातन की आत्मा बहुत बड़ी है। जाओ मनोज, आज से अच्छे काम करो। आज से हम कभी आदि पुरुष का नाम नहीं लेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ भी बस और श्वेता जी, एक चीज देखिए ना, ठीक है हुई गलती, उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते थे ना, कि एक तो मैं डर के, घबरा के, शर्मिंदा होके छुप जाऊं। दूसरा ये था कि जितनी हड्डियां मेरे बदन में बची हुई हैं, मैं सब श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दूं। मैंने किया क्या? इस देश के सबसे बड़े गीत जो भगवान श्री राम पे लिखे गए हैं, वो आदि पुरुष के बाद लिखे गए हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपके इसी भाई ने लिखे हैं। नहीं, और गीत आदि पुरुष के बहुत सुंदर। जी, आदि पुरुष के आदि गीत, पुरुष जय के श्री गीत राम, बहुत सुंदर है। जय श्री राम, राम सिया राम, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे, नगरी हो अयोध्या की सरजू का किनारा। कितने गीत तो लिखे मैंने, आज आप सब वो गीत गाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और आपका मेरे गीत गाना इस बात की तस्दीक है, इस बात का साक्ष्य है कि आप मुझे क्षमा कर चुके हैं। और अगर ये क्षमा कर चुके हैं ना मुकेश भाई, तो मुझे चिंटुओं की परवाह नहीं है। जी, सवाल जल्दी से। जी मनोज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और हम राम के बारे में जानना चाहते हैं कि आप राम को किस प्रकार से मानते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राम मेरे लिए एक पुत्र हैं, राम मेरे लिए एक पिता हैं, राम मेरे लिए एक भाई हैं। तो शायद इसका उत्तर हम दे चुके हैं थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है ये छोटी सी बच्ची है, उसका सवाल ले लें। बच्ची जो हाथ उठाकर, लक्ष्मी, बताओ बेटा। बस उनके साथ हम। एक तो इनके माता पिता कहाँ हैं, पहले वो खड़े हो जाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी जिंदगी तरसता रह गया कि एक बेटी मेरे घर में भी हो। बड़ा सुंदर बेटा है मेरे पास, लेकिन बेटी की कमी आज खटकती है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं। होता ना मेहरबान मुकद्दर का डाकिया, तो ऐसी मुस्कराती चिट्ठियां ना भेजता। शायद तुम्हारी नेकियां रब तक पहुंच गईं, वरना तुम्हारे घर वो बेटियां ना भेजता। क्या बात है, बोलो बेटा। सर जी, मुझे आपसे एक गाना मुझे बोलना है। गाने के लिए मत कहना, सब भाग जाएंगे यहाँ से। आप बताओ मुझे, कौन से गाने की बात कर रहे हो आप? देशभक्ति गाना। देशभक्ति कौन सा बेटा? तेरी मिट्टी? यस सर। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे।
ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बड़ी बात ये कि फरमाइश एक नन्ही सी बच्ची से आई है, और मैं तो आपको भेजती रहती हूँ वीडियोस देश के किसी भी कोने में, पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख, बिल्कुल। बच्चे जिनकी हिंदी जुबान नहीं है वो इस गीत को गाते हैं। ये सबसे बड़ा और जब बच्चे गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अब भी बंद ताले खोलता हूँ। मुझे खामोश करने वालों देखो, मैं बच्चों की ज़बान से बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद।